નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું વાર્ષિક પરીક્ષા પેપર 2024 ધોરણ 9 અને વિષયની નવી બ્લુપ્રિન્ટ તથા એક વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આદર્શ પેપર 9 સોલ્યુશન પણ જોવાના છીએ। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પેપર લખવા માટે તમને સમય મળશે 3 કલાક એટલે કે 3 ઘંटे और પૂર્ણાંક એટલે કે ગુણ રહેશે 80। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને અહીં હેતુઓ એટલે કે જ્ઞાન, સમજ, ઉપયોજન અને ઉચ્ચ વૈચારિક કૌશલ્ય ધરાવતા પ્રશ્નો જે છે તે પૂછવામાં આવશે। હેતુલક્ષી પ્રશ્નો 16 ગુણના 16, ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો 23 ગુણના 23, ટૂંક જવાબી 5 2 ગુણ એટલે કે 10 ગુણના, ટૂંક જવાબી પ્રશ્ન 3 મિત્રો 3 ગુણના એટલે કે 9 અને લાંબા પ્રશ્નો 4 પૂછાશે 16 એટલે 4 ચોક 16 4 ગુણના 4 અને વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 6 ગુણનો પ્રશ્ન પૂછાશે। વિભાગ એની અંદર શું પૂછાશે તો વિભાગ એની અંદર તમારા ગદ્ય એટલે કે જેટલા બી પાઠ છે એ સંપૂર્ણ પાઠ્યપુસ્તકમાંથી 20 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાશે। વિભાગ બી ની અંદર પદ્ય એટલે કે કાવ્ય સમગ્ર પાઠ્યપુસ્તકમાંથી 20 ગુણનું પૂછાશે। વ્યાકરણની અંદર મુહાવરે, કહાવત, વિરોધી, સામાનાર્થી શબ્દ, શબ્દ સમૂહ કે લીએ એક શબ્દ, સંધિ, ભાવવાચક, કર્તૃવાચક, વિશેષણ, સમાસ, ઉપસર્ગ ને પ્રત્યય બધું થઈને વિદ્યાર્થી મિત્રો 22 ગુણનું પૂછાશે। વિભાગ ડી ની વાત કરીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો લેખનની અંદર ગદ્ય સમીક્ષા, વિચાર વિસ્તાર, કહાની લેખન, અહેવાલ લેખન, પત્ર લેખન અને નિબંધ લેખન। વિભાગ ડી 18 ગુણનો રહેશે। આમ 80 ગુણનો તમારું પ્રશ્નપત્ર રહેશે અને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે કાવ્ય 1, 10 અને 20 કંઠસ્થ એટલે કે મોઢે કરી દેવાની રહેશે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં પ્રશ્નપત્રનો પ્રારંભ આપેલું છે અને આ પ્રકારે સંપૂર્ણ આપણે જે પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન છે એ પણ જોવાના છીએ। તો તમારા આ પ્રકારના જે પ્રશ્નો છે તે વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂછાશે। વિભાગ એથી સંपूर्ण सोल्यूशन वार्षिक परीक्षा जोईशु। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेखक को ग्वालियर में खाली जगह से मिलना था तो डॉक्टर से मिलना था। कालिदास ने खाली जगह माता की कठोर उपासना की थी तो काली माता की। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधानों की पूर्ण कीजिए। बच्चन जी के को डॉक्टर मुखर्जी से अपने स्वास्थ्य परीक्षा इसीलिए करवानी पड़ी क्योंकि श्यामा ने तब तक खाना खाने से इनकार कर दिया था। बच्चन जी को डॉक्टर को नशुखा मौत का परवाना लगा क्योंकि उसने उन्हें अपनी बीमारी की भयंकरता का अनुभव हुआ था। प्रश्न नंबर मित्रों आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न नंबर 5, युद्ध में जाते समय रानी को क्या लगता है? युद्ध में जाते समय रानी को लगता है ये इनके जीवन का अंतिम युद्ध है। कौन तात्या को अपने स्वामी मानती थी? तो जूही। मोना क्या जानता था? तो तैरना जानता था। मोहन लड़की को कहाँ ले गया? तो पुलिस स्टेशन ले गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो विद्यार्थी मित्रों आप वहां से देखकर जवाब लिख सकते हैं। डॉक्टर मुखर्जी का नशुखा लेखक का मौत का परवाना क्यों लगा? तो डॉक्टर मुखर्जी ने अपने नशुखे में महंगी दवाएं लिखी थी और कुछ दिन आराम करने का कहा था, इसीलिए वो नशुखा उन्हें मौत का परवाना लगा। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो आ तमारे एनो विद्यार्थी मित्रों संपूर्ण भावार्थ समझावानो छे। महंत गोवर्धन दास की जान बचाने में सफल कैसे हो गए? तो विद्यार्थी मित्रों आ बे प्रश्नों जवाब तमे अहींथी लखी शको छो। विभाग बी, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। तो जवाब आवशे देव। बीजा में जवाब आवशे मित्रों, धब्बों से मिट रहे देश जब तो मेरी ही हस्ती क्या। निम्नलिखित काव्य पंक्ति का पूर्ण कीजिए। यह पुण्य भूमि खाली जगह आचार्य है। ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। तो विद्यार्थी मित्रों आ प्रकारे तमारी काव्य पंक्ति पूछाशे।
एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। रहीम किसे सच्चे मित्र मानते हैं? जो आपत्ति में मदद करते हैं उसे रहीम सच्चे मित्र मानते हैं। अंगारे कहाँ से बरस रहे हैं? तो गगन से अंगारे बरस रहे हैं। नरक काम निर्माण कौन कर रहा है? तो मानव। महाराणा प्रताप ने सम्राट अशोक से खाली जगह में युद्ध किया, तो हल्दी घाटी में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। लेखक के गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा? तो गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ शांत हो जाता है। दिल में सैलानियों के कारण वहां बहुत चहल पहल रहती है, इसीलिए लेखक ने दिन को वाचाल कहा है। तुलसीदास किसकी शरण चाहते हैं और क्यों? तुलसीदास भगवान श्री राम की शरण चाहते हैं, क्योंकि राम के समान दुखों को दूर करने वाला कोई नहीं है। 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। और 11वां प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, कबीर सज्जन और दुर्जन में क्या अंतर बनाते हैं? तो दोनों प्रश्नों का उत्तर आप वहां से देखकर लिख सकते हैं। विभाग सी व्याकरण विभाग, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो झकझोर देना, तो विचलित कर देना। तो आप वाक्य लिख सकते हैं। निम्नलिखित कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। हृदय की पवित्रता हो तो घर में ही तीर्थ यात्रा का लाभ मिल सकता है। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। आज वहां मीना ने जाना है। वाक्य के शुद्ध कीजिए। शुद्ध कीजिए। आज वहां मीना को जाना है। यह मेरी कॉलेज है। यह है मेरा कॉलेज है। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप के सामने सच्चा का चिन्ह लगाइए। कवित्री, तो पहला वाला सत्य है। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध बर्तन वाले शब्द है, उन्हें छांटकर उन्हें सामने उनकी शुद्ध रूप लिखिए। बढ़ई, तो आप देख सकते हैं ऐसे लिखना है। और ऐच्छिक। अशुद्ध शब्दों के स्थान पर शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखिए। दधीची ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दे दी। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। सहयोग तो असहयोग, शांति तो अशांति। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग शब्द लिखिए। अज्ञान तो अ वत्ता ज्ञान। व्यापक तो से वी वत्ता आफक। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायी शब्द लिखिए। नृश्रेष्ठ तो निष्क्रिय, गम तो दुख। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जहां शरण लिया जा सके तो शरण स्थल। निम्नलिखित संधि को जोड़िए और छोड़िए। महेंद्र तो महा इंद्र। परमेश्वर तो परम ईश्वर। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो एक तो एकता, अधिक तो आधिक्य। निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण बताइए। मुझे यह मेहमान परिचय लगता है, तो परिचित। निम्नलिखित शब्दों को कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए। प्रेमचंद जी अच्छे कहानीकार है, तो कहानीकार। निम्नलिखित समास को पहचानिए। कर्तव्य, कर्तव्य, तो कर्तव्य या अकर्तव्य। वैकल्पिक द्वंद्व। विद्यार्थी मित्रों, ત્યાર પછી આપણે વાત કરવાના છીએ વિભાગ ડી। निम्नलिखित परिच्छेद को वर्णकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको पहले यहाँ जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं उसका जवाब देना है। उसके बाद आप वहाँ से उनका जवाब देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 का आप वहाँ से जवाब लिख सकते हैं। निम्नलिखित विचार विस्तार को स्पष्ट कीजिए। आवत ही हरे नहीं, नने नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। तो आप विचार विस्तार लिख सकते हैं। और उनके आगे प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। तो आप कहानी भी यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। पत्र लेखन, तो छोटे भाई अनिल को व्यायाम का महत्व समझाते हुए पत्र लिखता है। तो ऐसे आपको भी पत्र लिखना है। निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 100 शब्द में निबंध लिखिए।
अकाल प्रभावित क्षेत्र की यात्रा। तो आप वहाँ से देखकर लिख सकते हैं। ऐसा निबंध हमारी परीक्षा में आ सकता है। विद्यार्थी મિત્રો સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। બીજા વિષયનું મિત્રો આવું પેપર સોલ્યુશન જોવા માંગો છો તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી।